बीए तृतीय वर्ष की छात्राओं हेतु हमने पिछले वीडियो में छायावाद की पृष्ठभूमि और छायावाद का उद्भव और विकास के बारे में चर्चा की थी। आज हम उस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। छायावाद का उद्भव और विकास। अपने शैशव काल में ही छायावादी काव्य को पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जैसे मनीषी आलोचकों द्वारा विरोध के तीखे स्वर सुनने को और कड़वे घूंट निगलने को मिले। इतने तीव्र विरोध के अनंतर भी छायावादी काव्य अपने पद से विचलित नहीं हुआ। प्रसाद पंत निराला, माखनलाल चतुर्वेदी, महादेवी वर्मा, डॉक्टर रामकुमार वर्मा जैसे कवियों का उसे योगदान प्राप्त हुआ और छायावादी काव्य आधुनिक साहित्य की सबसे सशक्त काव्य धारा बनी। छायावाद वस्तुतः सन 1921 से 1936 तक की वह रोमांटिक या स्वच्छंदतामूलक काव्य धारा है जो सर्वथा विषयगत, अतिशय भावुक एवं कल्पनामूलक है। वैयक्तिकता या व्यक्तिवाद इसका मूल तत्व है। छायावादी साधनों में कवि अपनी व्यक्तिगत भावनाएं प्रकट करता है। व्यक्तिगत सुख दुख, आशा निराशा, इच्छा आकांक्षा, व्यथा वेदना से उसकी कविता का सृजन होता है। इन सब व्यक्तिगत भावनाओं की अभिव्यक्ति वह यथार्थ जीवन की परिस्थितियों से दूर एक स्वप्निल कल्पना लोक बनाकर करता है। प्रकृति का अनंत सौंदर्य उसका माध्यम बनता है। वह प्रकृति को अपनी ही भांति चेतन मानकर उस पर अपनी भावनाओं का आरोप करता है। वह उसे अपने सुख दुख की बातें करता है और उसके सुख दुख की बातें सुनता है। प्रकृति सभी प्रमुख छायावादी कवियों की अभिन्न सहचरी रही है। प्रकृति के प्रति विस्मय की भावना से भरकर पंत जी कहते हैं, इस फैली हरियाली में कौन अकेली खेल रही, माँ सजा हृदय को थाली में। संध्या को नारी का रूप देते हुए निराला जी कह उठते हैं, दिवस अवसान का समय, मेघ में आसमान से उतर रही वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे। छायावाद की इस वैयक्तिकता का आधार कवि की अतिशय भावुकता और कल्पना है। सामाजिक रूढ़ियों के विपरीत संघर्ष करते हुए मध्यम वर्गीय छायावादी कवि को पग पर पराजय और निराशा का सामना करना पड़ा। फलस्वरूप दुख और पीड़ा की छायावादी कवि के हिस्से में आए। उसे मुस्कान के साथ आंसुओं से गीले गान का प्रसाद मिला। इसीलिए छायावादी काव्य में निराशा, पीड़ा, उच्छ्वास आदि की प्रधानता है। प्रसाद का आंसू, कामायनी के मनु की चिंता, पंत जी का उत्तरा और गुंजन, बाल कृष्ण शर्मा नवीन का पराजय के गीत आदि इस तथ्य के प्रमाण हैं। छायावादी काव्य की उत्पत्ति के विषय में डॉक्टर नगेंद्र ने विचार और अनुभूति। डॉक्टर नगेंद्र इनका निबंध है विचार और अनुभूति। विचार और अनुभूति में लिखा है, राजनीति में ब्रिटिश साम्राज्य की अकथ सत्ता और समाज में सुधार की दृढ़ नैतिकता, असंतोष और विद्रोह, बंधन मुक्ति की उन भावनाओं को बहुमुखी अभिव्यक्ति का अवसर नहीं देती थी।
निदान ये भावनाएं अंतर्मुखी होकर धीरे धीरे अवचेतन में जाकर बैठ रही थी और वहाँ से क्षतिपूर्ति के लिए छाया चित्रों की सृष्टि कर रही थी। आज के इन्हीं स्वप्नों और निराशा के छाया चित्रों का ही नाम छायावाद है। इसी प्रकार डॉक्टर नगेन ने इस संदर्भ में एक अन्य स्थान पर लिखा है, सामाजिक परिस्थितियों के अनुरोध से जीवन में रक्त और मांस ग्रहण न कर सकने के कारण वह एक तो वांछित शक्ति का संचय नहीं कर पाई, दूसरे एकांत अंतर्मुखी हो गई। इस प्रकार छायावाद के आविर्भाव में मानसिक दमन और प्रकृतियों का बहुत बड़ा योग है। छायावाद के विषय में प्रचलित 3 मुख्य भ्रांतियाँ निम्न है। नंबर 1, छायावाद बौद्धिक है, साधनात्मक नहीं। छायावाद नंबर 1 बौद्धिक है। बौद्धिक है, साधनात्मक नहीं है। कहने का तात्पर्य छायावाद में बुद्धिवाद हावी है, साधना उसके अंदर नहीं है। नंबर 2, छायावाद और यूरोपीय रोमांटिसिज्म को एक मान लेने की सोच रखने वाला समीक्षक इस सामान्य बात पर विचार नहीं करता है कि यूरोप के अथवा अंग्रेजी काव्य में उल्लास की प्रधानता है, जबकि छायावाद दुख और वेदना के आंसुओं से गीला है। रोमांटिसिज्म के पीछे फ्रांस के सफल विद्रोह का उत्साह था, जिसने जनता की बेचैनी सत्ता के समस्त जागृत देशों में एक नवीन आत्मविश्वास की लहर दौड़ा दी थी। इसी कारण वह आर्थिक, ठोस, मूर्त और आशा तथा वैयक्तिक सपनों से परिपूर्ण था। इसके विपरीत छायावाद का जन्म असफल सत्याग्रह में हुआ था। वह अंतर्मुखी, वेदना युक्त, पलायनवादी और वायवी था। नंबर 3, छायावाद को काव्य आंदोलन ने मानकर मात्र एक शैली मानना भी एक भ्रांति थी। इस भ्रांति का कारण पंडित रामचंद्र शुक्ल का छायावाद विरोधी दृष्टिकोण था। उपयुक्त भ्रांतियों के संदर्भ में विवेचन के निष्कर्ष रूप में नगेंद्र जी ने लिखा है, छायावाद एक विशेष प्रकार का भाव युद्ध है, जीवन के प्रति एक विशेष भावात्मक दृष्टिकोण है। आगे चलकर डॉक्टर नगेंद्र छायावाद को कुंठा की प्रेरणा से उत्पन्न का मानते हुए इसे विश्व काव्य की द्वितीय श्रेणी में स्थान देते हैं। वास्तव में छायावाद न तो अध्यात्म का व्यक्ति है और न ही यूरोपीय रोमांटिसिज्म का भारतीय संस्करण है, न वासनाओं और अहम का विस्फोट है, न केवल पलायनवादी है और न मात्र एक शैली है। इसमें न्यूनाधिक मात्रा में उपयुक्त समस्त तत्वों का समावेश पाया जाता है। कल हम चर्चा करेंगे छायावाद का अर्थ और स्वरूप। आज इतना ही, धन्यवाद।